साइबर सिक्योरिटी का नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करते हैं बेटा। लास्ट टाइम हम कंप्लीट किए थे, वो था हमारा ब्रूट फोर्स। ओके, यहां तक। अब हम देखते हैं मैन इन द मिडिल अटैक। ठीक, ये क्या होता है? यह हमलावर को क्लाइंट और सर्वर, ओके, क्लाइंट और सर्वर के बीच जुड़ने की अनुमति देता है और उनके बीच एक पुल के रूप में कार्य करता है। इस प्रकार के हमले में हमलावर सर्वर और क्लाइंट, सर्वर मतलब मुख्य कंप्यूटर, क्लाइंट मतलब वो कंप्यूटर जो सर्वर से सुविधा लेता है या कोई चीज और ये लेता है, जो अपनी जरूरतों की चीजों को सर्वर से पूरा करता है, के बीच जाने वाले डेटा को पढ़ने, भेजने और संशोधित करने में सक्षम होता है। देखो बेटा, ये होता क्या है? ये भी एक प्रकार का आक्रमण है। मतलब आप किसी कंप्यूटर से बातचीत कर रहे हो इंटरनेट के द्वारा, जैसे आप व्हाट्सएप एक मोबाइल से द्वारा दूसरे मोबाइल से करते हो, वैसे ही आप अपने इंटरनेट के द्वारा किसी और व्यक्ति से, वो भी कंप्यूटर बैठा है, उससे आप बातचीत कर रहे हो, ठीक है, या मैसेज का आदान प्रदान कर रहे हो। तो उस बीच में कोई बीच में हैकर आ जाता है, मतलब हैकर मतलब आक्रमणकारी, और आपके मैसेज को, आप दोनों के मैसेज को वो क्या करता है, अदला बदली कर देता है, अपने मन से उसमें डाल के वो मैसेज भेज देता है। तो इससे क्या होता है कि जो भी आपका जो भी मेन मैसेज है, सही मैसेज है, वो नहीं मिलेगा। मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए, मैं आपको क्लियरली दिखाता हूं। यहां देखिए क्या होता है ये, कि यहां पे मान लो आप हो यूजर 1, आप कंप्यूटर यूज कर रहे हो, और यहां पे यूजर 2 मतलब आपका दोस्त, ठीक है, डायरेक्ट नेटवर्क ट्रैफिक इंटरप्रेट। अब ये क्या दिया है कि आप दोनों आपस में बातचीत कर रहे हो कंप्यूटर के द्वारा, और तब तक आप लोगों का एक ये दुश्मन है, तो वो क्या करता है कि आप जब एक दूसरे को आप दोनों मैसेज भेजते हो, तो ये क्या करता है, काफी एक्सपर्ट है, इसने आपके कंप्यूटर में जितने भी जो भी मैसेज भेजते हो वो ले लेता है, ठीक है, वो बीच में ही, मतलब ये रास्ते के बीच में ही वो ले लेता है और फिर उस मैसेज को बदल करके दूसरे वाले को भेज देता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि इन दोनों के बीच क्या होगा कि कंफर्म नहीं हो पाएगा, जो भी बातचीत होती है वो उल्टा पुल्टी बात होगी। उल्टा पुल्टा मतलब क्या होता है कि जो मैसेज देना चाहेगा वो उसका उल्टा ही मिलेगा। जैसे मान लो, आप समझना इस चीज को, कि ये है बॉस, क्या है, बॉस, और ये दूसरे कंपनी के बॉस से बातचीत हो रही है, ठीक है, ये अपनी कंपनी का मालिक है, ये अपनी कंपनी का मालिक है, ठीक है। अब ये बातचीत, ये मैसेज भेजता है इसको कि भाई देखो, कल करोड़ों का अपना ये है, डील है ना, डील को साइन करना है, आप लोग कल आ जाओ, ठीक है, ये आदि मैसेज देता है, क्लियर। अब ये क्या करता है कि यहां पर ये उस मैसेज को डिकोड कर लेता है, ले लेता है, और इसको बोलता है कि भाई ऐसा करो, आप कल मत आना, आप 2 दिन बाद आना, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि इसको भी घाटा, इसको भी घाटा, गलत फहमी बन जाएगी। एक चीज और, दूसरी बात क्या होती है कि मैन इन द मिडिल जो होता है कि ये हमेशा, जैसे आप समझना इस चीज को, आपने कोई चीज खुद से मार्केट में भेजा, ठीक है, आप सामान भेज रहे हो, और बीच में ही किसी ने आपके आदमी के भेष के रूप में उस जो व्यक्ति सामान लेके आ रहा है उससे सामान लिया और कुछ दूसरा कुछ उसको भेज दिया। जो सामान लेके आ रहा है उसने सोचा कि जिसके पास जा रहा है वही आदमी है, उसने सामान को चेंज कर दिया, वापस को भेज दिया। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो बीच में ही इंटरप्ट हो गया ये। इसको बोलते हैं मैन इन द मिडिल अटैक, ओके, MITM। बहुत आसान है समझना। हाँ, ये सबसे खतरनाक होता है कि इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए भाई। इससे बचने के लिए आपको, अगर देखते हो आपके पास OTP आता है, आप अगर कुछ फॉर्म भरते हो, कुछ भरते हो, बैंक का कुछ ट्रांजेक्शन करते हो, तो OTP आता है ना, कि सामने वाला पूछता है भाई आप ही हो कि नहीं हो, है ना। तो वैसे ही आप अपना थंब इंप्रेशन लगा सकते हो, अंगूठे का निशान लगा सकते हो, या जो आंखों की आपकी पुतली है उसकी ये रेटिना का
आप ये ले सकते हो, स्कैन कर सकते हो। इसके लिए एक सिक्योरिटी रख सकते हो, जैसे आधार कार्ड का होता है। आधार कार्ड में क्या होता है, आपका अंगूठे का निशान और आंखों की रेटिना वो रखा जाता है कि इसको कोई नहीं बदल सकता। ऐसे ही जब आप कुछ किसी से बातचीत करते हो तो एक दूसरे के पास जब भी जाता है तो वो स्कैन करता है, अंगूठा आपका लगेगा तभी वो बात डिकोड होगी, मतलब आप उसके लिए खुलेगा। जिसके लिए गया है उसका अंगूठा चाहिए, अंगूठे का निशान चाहिए या आंखों की रेटिना चाहिए, तो इससे सिक्योरिटी बन जाती है। तो बीच में मैसेज अदला बदली होने का चांसेस नहीं रहता है। मैन इन द मिडिल जो ये होता है MITM का अटैक लगभग ना के बराबर होता है। ठीक बेटा, तो आगे देखते हैं क्या दिया है। दूसरा दिया है कि सिक्योरिंग पीसी। अब ये सब अटैक होते हैं, ठीक है, ये सब अटैक होते हैं। अब अगर ये सब अटैकों से सुरक्षा करनी है तो क्या कर सकते हैं, है ना। इसलिए टॉपिक है, जब आप अपने कंप्यूटर का उपयोग मुख्य रूप से व्यक्तिगत या कार्यालय के कार्यों या दोनों के लिए करते हैं, है ना, ऑफिस में भी उसी लैपटॉप से काम करते हो और घर में भी उसी से काम करते हो, तो इसकी अत्यधिक संभावना है कि आप इसे और इसकी सामग्री को सुरक्षित रखना चाहते हैं। सही बात है, जो कुछ डाटा होगा मैं उसको सुरक्षित रखना चाहूंगा ना। जब कंप्यूटर सुरक्षा की बात आती है तो खतरों की एक विस्तृत श्रृंखला पर विचार किया जाना चाहिए। सही बात है, अगर कंप्यूटर की सुरक्षा की बात आती है तो आप इंटरनेट भी यूज करते हो, तो भाई कंप्यूटर की सुरक्षा नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो खतरा तो बहुत होता है, उसी की श्रृंखला की बात हो रही है जिसमें हैकर्स द्वारा, मतलब वो दुर्भावनापूर्ण तरीके से जो आक्रमणकारी है द्वारा दुर्भावनापूर्ण हमले और आपके कंप्यूटर को चोरी होने जैसे नुकसान शामिल होते हैं। सही, आपके कंप्यूटर में संग्रहित संवेदनशील जानकारी को सुरक्षित रखें। इसके लिए कुछ निम्नलिखित उपाय हैं जिनका उपयोग करके आप अपने कंप्यूटर को सुरक्षित रख सकते हैं। अब यहां पे क्या दिया है देख लो। पहला क्या दिया है कि कीप योर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर अपडेटेड। अपना ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर को अपडेट रखें। देखते हो, मोबाइल अगर रखते हो तो हमेशा अपडेट के लिए मैसेज आता रहता है कि आप अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट कर लीजिए, है ना। ऐसे कंप्यूटर का भी होता है। कंप्यूटरों में ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ साथ सभी एप्लीकेशन एंटीवायरस को अपडेट करते रहना चाहिए। ठीक है, तो ये जरूरी होता है। नेक्स्ट क्या दिया है, इनेबल फायरवॉल। फायरवॉल सक्षम। फायरवॉल आपके कंप्यूटर या नेटवर्क और इंटरनेट के बीच एक सुरक्षा गार्ड के रूप में कार्य करता है। यह आपके कंप्यूटर सिस्टम में प्रवेश करने या भेजने वाले डाटा से सुरक्षा प्रदान करता है। ये फायरवॉल भी इनेबल कर लेना चाहिए। ठीक है, ये भी एक, जैसे मोबाइल में आपका ये होता है एंटीवायरस होता है ना, तो ऐसी एक फायरवॉल होता है जो कि जब भी नेटवर्क और इंटरनेट के बीच में, जब भी आप इंटरनेट यूज करते हो तो वो उसमें ये स्टार्ट कर देते हो, तो ये क्या करता है, आपके सिस्टम का ख्याल रखता है ना, कि अनवांटेड अनावश्यक एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर या ऐप आपके मोबाइल पे या कंप्यूटर पे लोड ना हो जाए, है ना। तो गार्ड के रूप में कार्य करता है। ठीक है, अनावश्यक चीजों को प्रवेश नहीं करने देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया है, इंस्टॉल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर टू प्रोटेक्ट योर पीसी। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर स्थापित करें। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एक सुरक्षा उपयोगिता है जिसे आपके पीसी को वायरस, स्पाईवेयर, मैलवेयर और अन्य ऑनलाइन खतरों से सुरक्षित रखता है। ये भी एंटीवायरस होता है। सॉफ्टवेयर आता है 350-400 का भी आता है, महंगा भी आता है, सस्ता भी आता है। जितना जैसा लो, जैसा पैसा डालोगे वैसा आपको सॉफ्टवेयर मिलेगा एंटीवायरस का। ये भी क्या करता है, आपके कंप्यूटर को, मोबाइल को ये वायरस से, स्पाईवेयर से, मैलवेयर से बचाता है। ठीक है, ये सभी आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है, एडजस्ट योर ब्राउजर सेटिंग। अपनी ब्राउजर सेटिंग को समायोजित करें। अधिकांश ब्राउजरों में विकल्प होते हैं जो आपको ब्राउज करते समय गोपनीयता और सुरक्षा के स्तर को समायोजित करने में सक्षम बनाते हैं। ये आपके कंप्यूटर तक पहुंचने वाले मैलवेयर, संक्रमण और आपके डिवाइस पर हमला करने वाले दुर्भावनापूर्ण हैकर्स के जोखिम को
कम करने में मदद कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप इंटरनेट पे जाते हो, है ना, जैसे यहाँ पे मैं ये ब्राउजर चालू किया हूं, है ना, यहाँ पे कोई भी मैं कोई वेबसाइट यहाँ पे चालू करता हूं, जैसे मैंने टाइप किया yahoo.com, है ना, yahoo.com। तो मान लो इस पे मैं कुछ चीज ऐसी काम कर रहा हूं जो कि ये बाहर न जाए, किसी को मालूम ना पड़े। तो ऐसा नहीं है कि अगर मैं कंप्यूटर में नेट चला रहा हूं तो ये किसी को मालूम ही नहीं है। आप भले एक कमरे में, एकदम बंद कमरे में हो, लेकिन इंटरनेट पे हो तो कोई भी हैकर आप पे अटैक कर सकता है इंटरनेट के द्वारा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसीलिए ये एंटीवायरस डाला जाता है। ठीक है, एंटीवायरस डाला जाता है जिससे कि यह आपके कंप्यूटर को सुरक्षा प्रदान कर सके। अरे सॉरी, ये ब्राउजर सेटिंग को इनेबल किया जाता है। ब्राउजर सेटिंग क्या होता है, अपने मन माफिक, है ना, जैसा मुझे चाहिए वैसा उसको सेटिंग किया जाता है। सब में होता है, देखो यहां पर क्लिक करो तो इसका अलग अलग जैसा चाहो वैसा आप सेटिंग कर सकते हो, है ना। और यहां भी है, जैसे ब्राउजर है, देखो हर जगह पूरा ऑप्शन रहता है, विकल्प रहता है, जैसा आप उसको सेटिंग करना चाहो। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या दिया है, कीप योर पासवर्ड सेफ एंड हार्ड टू गेस। ठीक है, अपना पासवर्ड सुरक्षित रखें और कठिन रखें जिनका अनुमान न लगाया जा सके। देखो पासवर्ड, जैसे मोबाइल पासवर्ड रखते हो ना, आपका मोबाइल अगर कोई खोलना चाहे तो पासवर्ड मांगता है, ऐसे ही पासवर्ड आपको थोड़ा कठिन रखना चाहिए कंप्यूटर में भी, कि जिससे कोई गेस करना चाहे करी नहीं, अनुमान लगाना चाह रहे इनका क्या पासवर्ड होगा, मैं चेक करूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आसान पासवर्ड नहीं रखना चाहिए, कठिन रखना चाहिए। ठीक है, और क्या है यहां पे, हाँ, बैकअप योर सिस्टम, अपने सिस्टम का बैकअप लें। अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एक रीस्टोर पॉइंट बनाएं। आपके कंप्यूटर में स्टोर किए गए डाटा का एक निश्चित समय पर बैकअप लेते रहें। देखो जैसे आप इसमें व्हाट्सएप का बैकअप लेते हो, बैकअप मतलब क्या होता है कि एक मोबाइल पे या एक कंप्यूटर में जो भी मेरा डाटा है वो किसी अन्य मोबाइल या कंप्यूटर पे या पेन ड्राइव में लेके रख लेना चाहिए। इसको बोलते हैं बैकअप। क्यों? क्योंकि मान लो एक ही कंप्यूटर पे आपने अपना डाटा रखा है या मोबाइल रखा है, आप इंटरनेट पे बैकअप नहीं लेते हो, गूगल ड्राइव पे बैकअप नहीं लेते हो। अगर नहीं लेते हो तो वो अगर क्रैश हुआ, खराब हुआ तो आपका डाटा भी चला जाएगा। इसलिए उसका एक कॉपी कहीं न कहीं रख देना चाहिए, इसको बोलते हैं बैकअप। नेक्स्ट क्या है बेटा, बी केयरफुल ऑनलाइन एंड डोंट क्लिक ऑन सस्पिशियस लिंक्स। ऑनलाइन सावधान रहें और संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि नेट पे जाते हैं, कहीं न कहीं फटाफट माउस से क्लिक करते रहते हैं, या एंड्रॉइड मोबाइल से कहीं भी फटाफट उंगलियों से टच करके चालू करते रहते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो सस्पिशियस लिंक्स होते हैं, लिंक्स मतलब क्या होता है कि जो वेबसाइट है, आप इंटरनेट पे जा रहे हो, आप जो नहीं क्लिक करना चाहिए वो भी क्लिक कर देते हो, तो उससे क्या होता है कि आपका मोबाइल या कंप्यूटर हैक होने का डर रहता है। क्लियर? नेक्स्ट क्या है, यूज अ स्टैंडर्ड यूजर अकाउंट इन प्लेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट। प्रशासनिक खाते के स्थान पर एक मानक उपयोगकर्ता खाते का उपयोग करें। यदि आप हमेशा एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट का उपयोग करते हैं तो सिस्टम हैक होने या वायरस आने पर आपका सिस्टम बुरी तरह प्रभावित हो सकता है। इसलिए एक सामान्य अकाउंट का उपयोग करें। देखो ये सही बात है, आप भी देखते हो, आप अगर जब सिस्टम चालू करते हो प्रैक्टिकल में तो आपने देखा होगा, आप स्टूडेंट में लॉग इन करते हो, चालू करते हो, कभी कभी आप बोलते हैं सर इसमें पासवर्ड मांग रहा है ना, तो उसमें एक अलग दो खाता मैंने बना रखा है, एक शिव का और दूसरा स्टूडेंट का। तो शिव में जाते हो तो पासवर्ड मांगता है क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट है, खाता है, मतलब उसको पूर्ण अधिकार है, वो मेन मालिक का है। लेकिन स्टूडेंट वाला क्या है, स्टैंडर्ड है। तो ऐसे ही रखा जाता है, मेन खाते में काम नहीं किया जाता है, और जो सामान्य खाता बना के रखो उसमें काम करना चाहिए। ठीक है, या आप प्रैक्टिकल करते हो तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्या दिया है बेटा, नेक्स्ट दिया है कि ऑलवेज यूज लाइसेंस सॉफ्टवेयर। हमेशा लाइसेंस सॉफ्टवेयर का उपयोग करें। अनधिकृत सॉफ्टवेयर में वायरस या मैलवेयर प्रोग्राम होने की संभावना ज्यादा रहती है, इसलिए उनका उपयोग न करें। देखो नॉर्मली सब क्या कहते हैं कि अरे सस्ता ले लो या फ्री मिल रहा है वो ले लो। अगर सस्ते चीज और फ्री चीज का ज्यादा उपयोग करोगे तो भाई सीधी सी बात है, तो उसमें कुछ गड़बड़ जरूर होगा, है ना, उसमें गड़बड़ जरूर होगा, वायरस होने का चांसेस बहुत ज्यादा होगा। लेकिन जहां पैसे लगा के
लोगे या लाइसेंस वाला सॉफ्टवेयर लोगे तो उसमें गड़बड़ झाला होने का चांसेस बहुत कम रहेगा, है ना। इसलिए बोला जाता है कि लाइसेंस वाला सॉफ्टवेयर यूज करना चाहिए, ठीक है, फ्री वाला नहीं। अगर फ्री वाला अगर मालूम है सबको, अगर काफी पॉपुलर है, सब लोग यूज करते हैं तो यूज करो, लेकिन जो अनजाना है, फ्री दिख रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, इसको एप्लीकेशन में यूज करूं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले उसको पता लगाना चाहिए कि कितने लोग यूज कर रहे हैं इसका। नेक्स्ट क्या है, सिक्योरिंग स्मार्टफोन। यहां आ गई मोबाइल की बात। एंड्रॉइड को सिक्योर कैसे किया जाता है, सुरक्षित कैसे किया जाता है। सभी स्मार्टफोन कंप्यूटर की तरह हैकर्स के पसंदीदा लक्ष्य हैं। स्मार्टफोन में बहुत तरह की व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षित रहती है, सही बात है, जैसे पिक्चर, लोकेशन, बैंकिंग एप्लीकेशन। बैंकिंग एप्लीकेशन मतलब क्या होता है कि जो पैसा ट्रांसफर करते हो, पैसा आता है आपके खाते में, सोशल मीडिया में एप्लीकेशन आदि, फेसबुक वगैरह जो यूज करते हैं, इन सभी जानकारियों को सुरक्षित रखने की आवश्यकता होती है। स्मार्टफोन को सुरक्षित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। पहला क्या दिया है, कीप अ स्ट्रॉन्ग पासकोड। एक मजबूत पासकोड रखें। यह आपके फोन को सुरक्षित करने का पहला कदम है। हर फोन आपको सुरक्षा के लिए एक पासकोड लॉक, पैटर्न लॉक या फिंगर लॉक की सुविधा देता है। ये तो पता ही आप लोग एंड्रॉइड जो यूज करते हैं। अपने स्मार्टफोन को सुरक्षित करने के लिए इनमें से किसी एक का भी उपयोग कर सकते हैं। भाई सीधी सी बात है, एंड्रॉइड जब फोन यूज करते हैं वो देखते पैटर्न लॉक ज्यादा रखते हैं, या ये भी रखते, फिंगर लॉक भी रखते हैं जैसे पिक, और ये पासकोड रहता है, नंबर कुछ टाइप करते हैं तो खुल जाता है ना। तो ये सब लोग अपना यूज करते हैं, इसमें बताने की उतनी ज्यादा जरूरत है नहीं। नेक्स्ट क्या है, यूज 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। 2 कारक प्रमाणीकरण का उपयोग करें। अधिकांश उपयोगकर्ता इस सुरक्षा सुविधा की उपेक्षा करते हैं क्योंकि यह हर बार उपयोग करने के लिए एक परेशानी है। 2 कारक प्रमाणीकरण के लिए लॉगिन समय पर अद्वितीय प्रमाणीकरण कोड या ओटीपी के माध्यम से हर बार आपके फोन पर भेजा जाता है, जो अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करता है। यह सुविधा गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, याहू, लिंक्डइन, ड्रॉपबॉक्स और इसी तरह की अधिकांश सेवाओं द्वारा प्रदान की जाती है। तो पता ही आपको ओटीपी आता है ना। तो पर्सनल के तौर पे आप ओटीपी यूज कर सकते हो। नॉर्मली सब परेशान हो जाते हैं, इसे नहीं यूज करते हैं, तो ये वेबसाइट वाले सब यूज करते हैं। जैसे ये गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब की बात हो रही है, ये लोग यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि हैक होने का डर, इनका बड़ा प्लेटफॉर्म है, ठीक है, तो हैक होने का डर ज्यादा रहता है। नेक्स्ट क्या है, यूज ओनली ट्रस्टेड एप्स। केवल विश्वसनीय एप्स का उपयोग करें। एप्स पर हमेशा विश्वसनीय जगह से डाउनलोड करें, जैसे गूगल प्ले स्टोर, क्योंकि यह एप्स को उपयोगकर्ताओं तक पहुंचने से पहले इनकी जांच करता है और हानिकारक एप्स को हटा देता है। हालांकि कई अन्य स्रोत हैं जिनसे आप एंड्रॉयड के लिए ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और इस बात की कोई जांच नहीं होती कि ऐप सुरक्षित है या नहीं। तो सुरक्षा के लिहाज से ऐसी जगहों से ऐप डाउनलोड न करें। जैसे आपने देखा होगा गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करते हो, है ना, कभी कभी आप बाहर से भी डाउनलोड करते हो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इसका एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। जैसे आप मार्केट में या कहीं आपकी जो पसंदीदा दुकान है जो कि विश्वसनीय है, उसी से अगर सामान लेते हो तो आपको लगता है कि हाँ सामान अच्छा लिया है, लेकिन बार हमेशा तो उसी दुकान से रहते हो, कभी कभी आप बाहर की दुकान से भी ले लेते हो, या ज्यादा बाहर की दुकान से लोगे जो कि अनजाना है, आप नहीं जानते हो कैसी दुकानें हैं, तो क्या होगा, आपको घाटा होने का डर रहेगा। ऐसे ही ऐप मतलब आप प्ले स्टोर से ही डाउनलोड करना चाहिए, गूगल प्ले स्टोर से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, अपडेट फोन एंड ऐप रेगुलरली। फोन और एप्स को नियमित रूप से अपडेट करें। कई बार एप्लीकेशंस को विकसित करते समय कई खामियां रह जाती हैं, जिनके पता चलने पर उनको सही किया जाता है। इस सुरक्षा के लिहाज से इन्हें नियमित रूप से अपडेट करते रहना चाहिए, ठीक है। तो बहुत से ऐप अगर आप यूज करते हो तो आपको क्या करना चाहिए, हमेशा ऐप को अपडेट करते रहना चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, अरे डाटा ज्यादा खाएगा, अपडेट मत करो, ऐसा नहीं करना चाहिए, करते रहना चाहिए। इससे क्या होगा, आपका मोबाइल सुरक्षित रहेगा। नेक्स्ट क्या है कि अंडरस्टैंड ऐप परमिशन बिफोर एक्सेप्टिंग देम। एप्लीकेशन अनुमतियों को स्वीकार करने से पहले उन्हें समझें। फोन पर एप्लीकेशन इंस्टॉल मतलब लोड करते समय आपके द्वारा मांगी जाने वाली अनुमतियों को स्वीकार करने से पहले उन्हें समझें कि किस तरह की अनुमति मांगी जा रही है और क्या यह सुरक्षा के लिहाज से सही है।
आपने देखा होगा जब आप ऐप लोड करते तो अलाउ 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 करके आता है ना, ये अलाउ कर दो, वो पिक्चर का अलाउ कर दो, ये अलाउ कर दो। तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, फटाफट अलाउ करते रहते हैं, सब कुछ अलाउ कर डालते हैं, मतलब हाँ जो चाहिए वो ले लो। ऐसे नहीं होना चाहिए, आपको कंफर्म होना चाहिए ये क्या मांग रहा है। अगर मैं ऐप ये डाउनलोड कर रहा हूं तो ये सबकी अनुमति क्यों मांग, अलाउ मतलब अनुमति, ये क्यों अनुमति मांग रही है, इसकी क्या जरूरत है इसको, है ना। तो ये सब कंफर्म करना चाहिए, तब उसके बाद अलाउ करना चाहिए। नेक्स्ट क्या दिया है बेटा, वाईफाई एंड हॉटस्पॉट सिक्योरिटी। ठीक है, वाईफाई और हॉटस्पॉट की सुरक्षा। किसी सार्वजनिक वाईफाई का इस्तेमाल करने से बचें, क्योंकि इसके माध्यम से फोन हैक होने की संभावना ज्यादा होती है। यदि आप हॉटस्पॉट का इस्तेमाल करते हैं तो हॉटस्पॉट के लिए एक सुरक्षित और कठिन पासवर्ड रखें, ताकि किसी अनधिकृत पहुंच से बचा जा सके। बहुत बच्चे क्या करते हैं, रेलवे स्टेशन पे या कहीं और फ्री मिलता है वाईफाई, तो हॉटस्पॉट तो फटाफट यूज करते हैं, है ना। अगर आपके मोबाइल में ज्यादा कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं, आपको कोई अगर हैक भी होगा तो नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर किसी के मोबाइल में काफी डाटा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बैंक का ट्रांजैक्शन होता है, लेन देन होता है, खरीदारी होती है, तो ये सारी चीजों जो यूज करते हैं उनको बचना चाहिए। बाहर के इंटरनेट से लेने के लिए, जैसे वाईफाई हॉटस्पॉट लेने के लिए बचना चाहिए। खुद का यूज करो और उसके लिए काफी स्ट्रांग पासवर्ड रखो। नेक्स्ट क्या दिया है, सेटअप रिमोट वाइप। रिमोट वाइप सेट करें। यदि आपका फोन खो जाता है या चोरी हो जाता है तो आप उसके सभी डेटा को दूरस्थ रूप से मिटा सकते हैं, है ना। ये भी होता है कि जैसे आप ये सेट करके रखते हो, जैसे आपको खो जाता है तो आप इंटरनेट के द्वारा अपने जो डाटा होता है उसको इंटरनेट के द्वारा मिटा सकते हो। ठीक है। अब क्या, बैकअप फोन डाटा को बैकअप ले। यह सुनिश्चित करें कि आप फोटो, वीडियो, एप्लीकेशन और अन्य फाइलों को संरक्षित करने के लिए नियमित रूप से डेटा बैकअप लेते रहें। सही बात है, मैंने बताया था बैकअप जो भी डाटा हो उसका एक कॉपी लेके कहीं और रख देना चाहिए, नहीं तो बाद में परेशानी होती है। ठीक बेटा, तो ये आपका चैप्टर खत्म हो गया यहां पे। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी का चैप्टर खत्म हो गया, काफी लंबा था। तो बेटा ये याद रखना, ठीक है, कि हमेशा याद रखना कि साइबर सिक्योरिटी के काफी लंबा ये है चैप्टर है, इसको ध्यान से सुन लेना। और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसका हम वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। आप जरूर इसको देखो, समझो, और नहीं समझ में आएगा जब, तो आप मुझसे प्रैक्टिकल में या थियरी में पूछ सकते हो। ठीक है, मैं 100% बताऊंगा आप लोगों को। तो बेटा यहां तक हो गया हमारा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट डे आपको दिखाएंगे। चलो।